सभी भक्तों को प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। बहनों भाइयों, हर साल की तरह इस साल भी परसों से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि का समय एक खास मौका होता है जब हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, एक चैत्र मास में और दूसरा शारदीय नवरात्रि जो अश्विन माह में, जो खासकर सर्दियों के आने से पहले मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि को हम सबसे पवित्र समय मानते हैं क्योंकि इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और यह कोई क्षेत्रीय पर्व ना होकर सारे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला है। 9 दुर्गा पूजन के इन 9 दिनों का महत्व भारत के हर राज्य की जनता के बीच एक अलग महत्व रखते हैं। साथियों, नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध कर धरती को बुराई से बचाया था। इस त्योहार में अच्छाई की जीत का संदेश छुपा है। ये पर्व हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और माँ की आराधना करते हैं तो हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। और मैं माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, माँ के दरबार में अरदास लगाती हूँ कि इस बार के नवरात्रे में आपके सारे दुख तकलीफ को हर कर मेरी महारानी आपकी झोलियां भर देगी। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रों में क्या क्या हमें करना होता है और कैसे करना होता है। इन नवरात्रों में आपके लिए वीडियोस की पूरी एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें माँ अम्बे और माता रानी के भक्तों की सारी बातें आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। तो अभी से हमारे चैनल भक्ति विधान को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब नवरात्रि के शुभारंभ पर सबसे जरूरी काम क्या होता है? पहला काम होता है कलश स्थापना या घट स्थापना, जिसे कहते हैं। नवरात्रि की शुरुआत होती है कलश स्थापना से। एक मिट्टी का घड़ा लेते हैं। ध्यान रखिए, घड़ा मिट्टी का ही होना चाहिए। स्टील, पीतल या धातु के बर्तन को माता रानी के कलश के रूप में नहीं स्थापित करना है। इसे ही मैया का कलश कहा जाता है। उसे जल से या गंगा जल से भरकर पूजा स्थल पर रखा जाता है। कलश पर रोली या कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं अथवा एयूएम लिखें या जय माता दी ही लिख दें। अब इसके ऊपर आम के पत्ते, सुपारी और नारियल रखे जाते हैं। आम के पत्ते ना मिलें तो अशोक वृक्ष के पत्ते ले सकते हैं। कलश को स्थापित करने के लिए थोड़े से चावल लेने हैं और चावल का छोटा सा ढेर बनाकर उस पर कलश को टिकाएं और कुछ इस तरह की व्यवस्था भी कर दें कि कलश कभी भी लुढ़क ना पाए। इस कलश को माँ की कृपा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है जो पूरे घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अब दूसरा प्रमुख कार्य है, कलश स्थापना के बाद एक दीप जलाया जाता है। एक ज्योति प्रज्वलित करते हैं जिसे अखंड ज्योति कहते हैं। यह अखंड ज्योत पूरे 9 दिनों तक जलती रहती है। इसे जलाने का मतलब है कि जैसे ज्योत का दीप लगातार जलता रहता है, वैसे ही हमारी भक्ति और माँ के प्रति आस्था भी लगातार बनी रहनी चाहिए। महामय जगदम्बे की यह ज्वाला हमारे जीवन की सारी नकारात्मकता को, हमारे घर परिवार की सभी दुख दर्द वाली परेशानियों को हटाकर हमारी जिंदगी को पवित्र रोशनी से भर देती है। यही महामय की अखंड ज्योत होती है। नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के एक अलग ही रूप की पूजा की जाती है। माता के 9 रूप, शक्ति के 9 रूपों को हर दिन क्रमवार पूजा जाता है। पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की। इसी तरह हर दिन अलग अलग रूपों की पूजा होती है। माँ को ताजे फल फूल, मेवा मिष्ठान और पान सुपारी अर्पित किए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। दुर्गा चालीसा का पाठ और आरतियां गाकर माता की उपासना की जाती है। इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। इसे पढ़ने से माना जाता है कि माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब मुख्य रूप से अगला कार्य होता है नव दुर्गे के व्रत रखना। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के समय कई लोग व्रत रखते हैं और पूरे दिनों के रखते हैं। बहुत से लोग केवल प्रथम और अंतिम नवरात्र का उपवास करते हैं। इस दौरान वे सात्विक भोजन बिना अन्न के और फलाहार करते हैं और बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है और इसी से महामय को भोग लगाकर फिर प्रसाद स्वरूप भोजन पाया जाता है। कुछ लोग सिर्फ फल और पानी पर ही रहते हैं या फिर फल और दूध दही इत्यादि पर रहते हैं।
अब ये सब तो अपनी अपनी श्रद्धा और भाव है, जो जिस तरह भी कर पाए वैसे करना चाहिए। बस एक बात का ख्याल रखें, व्रत रखने का मकसद सिर्फ शरीर को शुद्ध करना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करना है। 9 दिनों तक तपस्वी जीवन का आचरण करना होता है। अंडा, मांस, मछली, शराब इत्यादि से, लहसुन, प्याज से बिल्कुल परहेज इन 9 दिनों में रखना होता है। और साथ ही बता दूं, दाम्पत्य जीवन के अंतरंग पलों, शारीरिक संबंधों से भी महारानी जी के दिनों में परहेज से रहना चाहिए। अंतिम दिन अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। इसमें 9 छोटी कन्याओं को बुलाया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं और उन्हें माँ दुर्गा का रूप मानकर उनका तिलक करके भावपूर्ण होकर भोजन कराया जाता है। कंजिका जिमाना या कन्याएं जिमाना इसी को कहा जाता है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जब हम अपने जीवन में माँ दुर्गा की शक्ति और कृपा को अनुभव कर सकते हैं। ये केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि खुद को सकारात्मकता और शक्ति से भरने का मौका है। माँ दुर्गा की पूजा, व्रत और भक्ति से हम अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि ला सकते हैं। तो इस नवरात्रि माँ की भक्ति में डूबे और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो फटाफट लाइक और शेयर करके कमेंट में जय माता दी लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी ही आती हूँ अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, सांचे दरबार की जय।